हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो जो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो बेसिक रहेगा। ठीक है, एलईडी का बेसिक हम लोग देखेंगे। फिर जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो इसका सिंबल रहेगा, किस तरह से इसका सिंबल होता है। और थर्ड जो रहेगा वो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, एलईडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अगला जो होगा वो वर्किंग प्रिंसिपल, जो एलईडी है कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो यूज्ड मटेरियल, तो एलईडी को बनाने के लिए, एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एलईडी होते हैं वो कई कलर के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। तो हम लोग इन मटेरियल्स के बारे में समझेंगे कि रेड कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और ब्लू कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और व्हाइट कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और इसका एप्लीकेशन रहेगा। एलईडी का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, जो एलईडी है उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसका क्वांटम एफिशिएंसी देखेंगे, उसका टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे, उसका प्रोटेक्शन और रेडिएंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें जो हम लोग का टॉपिक है वो एलईडी है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो बेसिक है। ठीक है, बेसिक ऑफ एलईडी। तो जो एलईडी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, और जो एलईडी होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस होता है। जो एलईडी होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस होता है। टू टर्मिनल डिवाइस होने का मतलब है कि इसमें दो टर्मिनल होगा, एक तो कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो यूज टू एमिट लाइट। तो जो एलईडी होता है उसका काम क्या होता है कि जो लाइट होता है उसको एमिट करने का काम करता है। ठीक है, उसको उत्सर्जित करने का काम करता है। और अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम करता है एलईडी। ठीक है, एलईडी का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे उसको चेंज करेगा किसमें, लाइट सिग्नल में। ठीक है, ऐसे लाइट सिग्नल में इसको चेंज करने का काम करता है। और अगला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस। और जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है। फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या होता है कि जो एलईडी का एक टर्मिनल है एनोड, ठीक है, उस पर पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पे निगेटिव सप्लाई हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। तो जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करता है। एंड इन रिवर्स बाइस इट वर्क सिमिलर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, क्योंकि जो एलईडी है उसमें भी दो ही लेयर होते हैं, एक पी लेयर होता है और एक एन लेयर होता है। ठीक है, दो ही टाइप का इसमें डोपिंग होता है, एक एन टाइप डोपिंग होता है, एक पी टाइप डोपिंग होता है। तो ये भी नॉर्मल, अगर रिवर्स बायस कर दिया जाए, हम लोग एलईडी को रिवर्स बायस कर दिया जाए तो सेम ऑपरेट करेगा पीएन जंक्शन डायोड के सिमिलर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल कैसे होता है। तो इसका सिंबल बहुत ही सिंपल होता है। सिंबल आपका सिर्फ सेम टू रहेगा किससे, डायोड के। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें एरो का सिंबल आ जाता है। एरो का सिंबल होने का मतलब है कि जो लाइट है वो एमिट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलईडी। तो इसका जो एक टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं एनोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और जो इसका दूसरा टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कैथोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे तीर का निशान है, इसलिए हो जाता है आपका एलईडी। तो ये होता है आपका सिंबल। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे या फिर बहुत से एलईडी आप देखे होंगे, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बड़ा वाला इसका टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं एनोड, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक बेस होता है, शीशे नुमा यहाँ पे बेस होता है बीच में, और यहाँ पे दो टाइप होता है, दो लेयर होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एन टाइप मटेरियल होता है, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल होता है, यहाँ पे एक एन टाइप मटेरियल होता है, और यहाँ पे एक बहुत पतली सी परत होती है, ये फ्यूज का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और जो ऊपर होता है एक कवर होता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है ऊपर। ठीक है, तो इसका ये हो गया स्ट्रक्चर। जब हम लोग यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर निगेटिव सप्लाई देते हैं तो जो एलईडी है ग्लो करने लगता है। ठीक है, लाइट इसमें से निकलने लगता है। तो एलईडी का काम क्या होता है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे उसको लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्किंग है वो कैसे होता है, कैसे एलईडी ऑपरेट करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्किंग। यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है। हम लोग जानते हैं जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वाला जो है सब होल्स हैं, और जो रेड वाले हैं सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स, नंबर ऑफ होल्स मोर होते हैं, अधिक होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब इन दोनों के एक दूसरे से डोपिंग कराते हैं तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इससे क्या होता है यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है। ठीक है, और इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, इसी डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा सप्लाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यह वाला टर्मिनल आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप को मटेरियल को, जो पी टाइप मटेरियल है और जो एन टाइप मटेरियल है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है एक दूसरे को, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सप्लाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसके एनोड पे पॉजिटिव, इसके कैथोड पे निगेटिव। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा जो एलईडी है वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग होता है बहुत ही सिंपल होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडेंसन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो यहाँ पे कुछ फोटॉन एमिट करते हैं। ठीक है, कुछ फोटॉन एमिट करते हुए जाते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कंडेंसन बैंड से वैलेंस बैंड में जब भी आएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ फोटॉन एमिट करेगा। यही फोटॉन जो होता है वो लाइट होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है इसका वर्किंग। और यहाँ पे मान लेते हैं जो कंडेंसन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसका एक फार्मूला आता है, ईजी इक्वल टू आता है HF इक्वल टू HC इंटू HC अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जो H है वो प्लॉन्क नियतांक है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे जो H है वो प्लॉन्क नियतांक है, यहाँ पे जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और यहाँ पे वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला यही आता है। तो इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडेंसन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो कुछ जो फोटॉन होता है यहाँ से एमिट करता है, तो यही फोटॉन जो होता है वो लाइट होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसका वर्किंग। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो मटेरियल है, कौन से मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज्ड मटेरियल है वो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। GaAs का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, रिमोट कंट्रोल में। आपने अपने टीवी के रिमोट को देखे होंगे, वहां पे उसके ऊपर एक छोटा सा एलईडी लगा होता है। ठीक है, तो वहां पे जो एलईडी लगा होता है उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है। ठीक है, इसका गैलियम आर्सेनाइड क्या करता है, इंफ्रारेड एलईडी होता है। ठीक है, गैलियम जो आर्सेनाइड यूज करके बनाया जाता है एलईडी, वो इंफ्रारेड एलईडी होता है। कहाँ पे यूज होता है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। और
GaP गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड को रेड और ग्रीन लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर जो एलईडी है उसमें हम लोग ग्रीन चाहते हैं या फिर रेड लाइट चाहते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे गैलियम फास्फाइड। ठीक है, अगला गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड। गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मान लेते हैं हम लोग को यूज करना है एलईडी और एलो। ठीक है, एलईडी जो रेड और एलो लाइट के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है मटेरियल, कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और भी कई तरह के मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। बहुत से छोटे बड़े एप्लीकेशन में बहुत सारा यूज होता है एलईडी का। ठीक है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि वहां पे भी यूज होता है एलईडी। ठीक है, आप छोटे बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज करते हैं एलईडी। तो यहाँ पे इंडिकेटर, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग एलईडी का यूज करते हैं। जैसे कोई बनाता है, जैसे फायर अलार्म बनाता है और इसके बाद वाटर लेवल अलार्म बनाता है, तो वहां पे भी एलईडी का यूज होता है। ठीक है, तो एज ए इंडिकेटर की तरह यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं एलईडी का। फिर आपका रिमोट कंट्रोल में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर के रिमोट कंट्रोल को देखे होंगे, जो रिमोट होता है उसके आगे एक छोटा सा एलईडी होता है, तो वहां पे इसका यूज होता है। और फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तो सबसे ज्यादा यूज तो यही होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एज ए ऑप्टिकल सोर्स यहाँ पे यूज होता है, एज ए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यहाँ पे यूज होता है एलईडी। क्योंकि जो एलईडी होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में चेंज करता है, तो लाइट सिग्नल को जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो उसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसी लाइट के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका बहुत सारा यूज होता है। एज ए ट्रांसमीटर हम लोग यूज करते हैं एलईडी का। और यूज करते हैं लाइट डेकोरेशन में। जैसे इस समय दिवाली आने वाला है तो बहुत सारा डेकोरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वहां पे लाइट डेकोरेशन का यूज बहुत सारा होता है। तो एलईडी यही था, एलईडी और भी सारे जगह यूज होता है एलईडी। एलईडी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आपका एनोड है, आपका कैथोड है। सिंबल कुछ इस तरह से होता है एलईडी का। एलईडी का सिंबल कैसे होता है, सेम डायोड की तरह होता है, बट इसमें तीर का निशान होता है, मतलब जो लाइट है उसको एमिट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एलईडी का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको लाइट सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है, तो हम लोग जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग ये एलईडी का यूज करते हैं या फिर लेजर का यूज करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना हम लोग के लिए कि एलईडी एक्चुअली होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से समझते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सिस पे आपका करंट है और इस एक्सिस पे आपका वोल्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं 0 है। जैसे फॉरवर्ड में हम लोग बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे रिवर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आएगा। फिर एक निश्चित वोल्टेज के बाद, ठीक है, निश्चित वोल्टेज के बाद यहाँ से करंट का वैल्यू जो है वो तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो करंट है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है इसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, जो बहुत ही तेजी से करंट फ्लो होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे। तो ये होता है आपका एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम इफिशियंसी। हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। अगर बात करें हम लोग सिंपल एफिशिएंसी का सिंपल डेफिनेशन, तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है एफिशिएंसी। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट आउट अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंजेक्टेड इन। तो जितना भी फोटॉन एमिट कर रहे हैं और जितना भी इंजेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको बोलेंगे क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एक नॉर्मल सा फार्मूला आता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, वो कितना आता है। तो इफिशिएंसी के लिए इक्वल टू आएगा 1/n
n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला होता है किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हम लोग का फाइंड रहेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो द एफिशिएंसी इज लेस ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। इफिशिएंसी इसकी लो हो जाती है अगर इन फैक्टर्स के कारण से, ठीक है, जो इसकी इफिशिएंसी है वो लो हो जाती है, लेस हो जाती है। तो पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ मटेरियल यूज। जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इफिशिएंसी। अगला जो है वो एंगल मेड बाय एमिटेड फोटॉन्स। जो भी फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है इफिशिएंसी। अगला पॉइंट, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो n है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, उसमें भी चेंज होगा तो इसके इफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर्स के कारण से जो इफिशिएंसी है वो लेस हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रोटेक्शन ऑफ एलईडी। किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं एलईडी को। ठीक है, जलने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड टर्मिनल है, यहाँ पे एक एलईडी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो एनोड को पॉजिटिव दे रहे हैं, कैथोड को निगेटिव दे रहे हैं। तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि जब भी किसी चीज को हम लोग प्रोटेक्ट करना होता है तो सिंपल सा फंडा होता है कि वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि वहां पर कुछ वोल्टेज लॉस हो जाता है, कुछ वोल्टेज वहां पे ड्रॉप हो जाता है और एलईडी हम लोग का जो होता है वो जलने से बच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाय यूजिंग सीरीज रेजिस्टेंस विल एलईडी वी कंट्रोल करंट। और यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस, उसका यूज जब कर देंगे तो करंट को भी कंट्रोल करेगा और जो वोल्टेज होगा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और एलईडी हम लोग का अच्छे से ऑपरेट करेगा। तो ये होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एलईडी। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एलईडी पर। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन कर्व्स द नॉन रेडिएटिव एक्शन। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसमें भी कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, उसका रिकम्बिनेशन होता है, मतलब फिर से उसको जुड़ने का काम करता है। जब भी जो एलईडी है वो टेम्परेचर जो भी है इसका एलईडी का वो इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर भी बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि एक टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि उसमें जलने की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, खराब हो सकता है एलईडी। सो एलईडी इज यूज्ड एट लो पावर एंड लो टेम्परेचर। तो एलईडी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, लो पावर के लिए करते हैं। ठीक है, जो एलईडी होता है उसको लो पावर देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लो पावर हम लोग भेजते हैं और उसका जो टेम्परेचर होता है उसको भी लो रखते हैं, नहीं तो जो एलईडी है वो खराब हो सकता है, जल सकता है। अब हम लोग का जो टॉपिक है, ठीक है, वो रेडिएटेड पावर और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सिस पे आपका रेडिएटेड पावर है और इस एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। यहाँ पे मान सकते हैं -50, यहाँ पे 0, यहाँ पे +50। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5 मान सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस फॉर्म में आता है, यहाँ से जो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ठीक है, तो सिंपल सा ग्राफ आता है रेडिएटेड पावर और टेम्परेचर के बीच का। ठीक है, एलईडी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे एरिडेंस ऑफ एलईडी के बारे में। ठीक है, एलईडी का एरिडेंस कितना होता है हम लोग जो इसका फार्मूला होता है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिंपल सा एलईडी का यहाँ पे फिगर है और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं एक छोटा सा वोल्टेज। ठीक है, यह इसका एनोड टर्मिनल है, इसका कैथोड टर्मिनल है। तो यहाँ से एक शंकु नुमाई बनता है। ठीक है, शंकु बनता है छोटा सा, जो भी लाइट यहाँ से रेडिएट होता है, जो भी लाइट एमिट होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लेते हैं एक बना शंकु, इसका जो रेडियस है वो r है और यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो d है, ठीक है। और यहाँ जो इसका पूरा टोटल जो एंगल है वो थीटा है और इसका जो हाफ का इसका एंगल हो जाएगा वो θ/2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिडेंस ऑफ एलईडी होता है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपान एरिया। आउटपुट पावर कितना है और इसका एरिया कितना है, तो यहाँ से फार्मूला आ जाता है H इक्वल टू पी नॉट। इसका आउटपुट पावर कितना है, पी नॉट है, और इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि शंकु है तो इसका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला आ गया H इक्वल टू पी नॉट अपान पाई आर स्क्वायर, यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan थीटा का, ठीक है। tan थीटा का जब फार्मूला लगाएंगे तो tan θ/2 r अपान डी हो जाएगा। तो tan θ/2 इक्वल टू r/d हो जाएगा। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा के लिए क्या होगा, tan को हम लोग निग्लेक्ट कर लेंगे, उसको मान लेंगे tan नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, θ/2 इक्वल टू r/d हो जाएगा। तो यहाँ से जो r की वैल्यू फाइंड होगा वो थीटा इंटू डी अपान 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें जो आर स्क्वायर था उसके स्थान पे हम लोग इतना पूरा पुट करेंगे। तो H इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट अपान पाई आर स्क्वायर के स्थान पे इतना हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मेन फार्मूला आता है H इक्वल टू आता है 4p नॉट, क्योंकि इसका जब स्क्वायर होगा तो नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, जो 4 का स्क्वायर होगा तो ऊपर जाएगा। तो 4p नॉट हो जाएगा, अपान हो जाएगा पाई तो वही रहेगा, और इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा तो थीटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला हो गया एरिडेंटेंस का, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक